ने का अगर कोई मेयार है तो वो है मोहब्बत इमाम हुसैन। अगर आज कोई ये सवाल करे कि इस मोहब्बत से क्या मिलता है तो याद रखिएगा, इस मोहब्बत से खुदा मिलता है, इस मोहब्बत से नबी मिलता है, इस मोहब्बत से आदम मिलता है, इस मोहब्बत से नूह मिलता है, इस मोहब्बत से इब्राहिम मिलता है, इस मोहब्बत से ईसा मिलता है, इस मोहब्बत से यहिया मिलता है, इस मोहब्बत से जकरिया मिलता है, इस मोहब्बत से कुरान मिलता है, इस मोहब्बत से किबला मिलता है, इस मोहब्बत से काबा मिलता है, इस मोहब्बत से अर्श मिलता है, इस मोहब्बत से फर्श मिलता है। और जब किसी के अंदर ये मोहब्बत आ जाती है तो फिर वो दुश्मन के सामने झुकता नहीं बल्कि दुश्मन को झुका देता है। जब किसी इंसान के अंदर अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत आ जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो 86 साल का बूढ़ा है, ये नहीं देखा जाता कि वो 86 साल का बूढ़ा है, बल्कि वो मुसल्ले पर बैठकर दुश्मन को झुकाकर बता देता है कि ना कल हुसैन झुका था ना आज कोई हुसैन ही झुकेगा। ये मोहब्बत बड़ी अहम है और याद रखिएगा, ये तो ये था कि इमाम हुसैन की मोहब्बत से क्या मिलता है। अगर इमाम हुसैन ना होते तो क्या नहीं होता, अगर इमाम हुसैन ना होते तो क्या नहीं होता। आज लोग कहे भाई इमाम हुसैन ना होते तो क्या हो जाता, तो याद रखिएगा अगर इमाम हुसैन ना होते तो आज भी जुमे की नमाज मुझको होती। अगर इमाम हुसैन ना होते, आज देखिए जगह जगह सबीलें लगती है, जगह जगह पानी पिलाया जाता है। जिस फिरके का है पानी पी के जाए, जिस मजहब का है पानी पी के जाए। इमाम हुसैन के यहाँ ना मजहब की कैद है, ना फिरके की कैद है, ना नस्ल की कैद है, ना रंग की कैद है। क्यों? इसलिए कि हर मजहब का इमाम हुसैन के नाम पर पानी पिला के बता रहा है कि हम हुसैनी हयात देना जानते हैं, छीनना नहीं जानते। जनाब हबीब है, बहुत चंद लम्हों में मैंने तकरीर को तमाम किया। जनाब हबीब है, बचपना है। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है, बहुत तवज्जो रखिएगा। जनाब हबीब है, बचपना है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन के कदमों की खाक को उठाकर अपने सर पे डालते हैं। अगर जनाब हबीब इमाम हुसैन के कदमों की खाक को उठाकर अपने सर पे डाल सकते हैं तो हम हुसैन के कब्र की मिट्टी अपनी कब्र में क्यों नहीं रख सकते। काश मेरा जुमला पहुंच जाए। जनाब हबीब छत पे चढ़े, इमाम हुसैन की ज़ियारत करना चाहते हैं, छत से गिरे और गिरकर इंतकाल कर गए। जनाब मज़ाहिर है, रो रहे हैं। अपनी सौजा से कहा देखो रोना नहीं, क्योंकि नबी को पता न चल जाए कि हबीब मर गए। आए, देखिए मोहब्बत कहते किसे हैं। आए लेकर इमाम हुसैन को, नबी को दावत दी कि या रसूलुल्लाह घर आइए। आए, नबी लेकर आए, दस्तरखान लग गया और खाना चुन दिया गया। अल्लाह आपको नजफ से करबला जो दस्तरखान लगता है उसका मेहमान बनने की तौफीक अता फरमाए। दस्तरखान लगा दिया गया, नबी बैठे, इमाम हुसैन बैठे और बैठने के बाद जनाब मज़ाहिर ने कहा कि या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह। तो नबी ने कहा इमाम हुसैन से, कहे हुसैन खाओ। तो इमाम हुसैन कहते हैं नाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक हबीब नहीं आ जाएगा, जब तक हबीब नहीं आ जाएगा। जनाब मज़ाहिर ने कहा अल्लाह के रसूल हबीब कहीं खेल रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। तो इमाम ने कहा नहीं, जब तक हबीब नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जनाब मज़ाहिर ने कहा अल्लाह के रसूल अब वो हबीब दुनिया में नहीं है, अब वो हबीब दुनिया में नहीं है। तो इमाम हुसैन कहते हैं ए नाना अब हुसैन उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक हबीब जिंदा ना हो जाए, जब तक हबीब जिंदा ना हो जाए।
नबी ने कहा मज़ाहिर जाओ हबीब को लेकर आओ। जनाब मज़ाहिर जनाब हबीब की मैयत को लाए, लाकर सामने रख दिया। बहुत तवज्जो जहां तक आवाज जा रही है। अल नबी ने खुदा की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार अगर ये हबीब तेरे हुसैन की मोहब्बत में दुनिया से गया है तो तुझे हुसैन का वास्ता इसे जिंदा कर दे। अभी दुआ खत्म ना हुई थी, जनाब हबीब जिंदा हो गए। मैं हाथों को जोड़ कर कहूंगा परवरदिगार तेरा निजाम यह है कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता। जो एक बार मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता। अजब नहीं आवाज कुदरत आए, ये ना देख ये मर गया, ये देख किसकी मोहब्बत में मरा। ये ना देख कर कि ये मर गया, ये देख किसकी मोहब्बत में मरा। अब जुमला कहूं, जब मेरा इमाम एक हबीब को नहीं मरने दे सकता तो इतने मुहिब्बों को कैसे मरने दे सकता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद सर। ये अलम, ये जुलूस, ये अलम, ये ताबूत, ये जुल्झना, ये हमारी हयात का सबब है, ये हमारी जिंदगी का सबब है। अगर ये ना होते तो हम ना होते। या इससे बढ़ के कुछ कहूं, अगर ये ना होते तो इस्लाम ना होता। अगर ये ना होते तो नमाज ना होती। बेशक बेशक भाई, करबला में दो ही किरदार था, एक यजीदी था, एक हुसैनी था। एक चाहता था नमाज मिट जाए, एक चाहता था नमाज रह जाए, एक चाहता था काबा मिट जाए, एक चाहता था रह जाए। तो जो मिटाना चाहता था वो जिंदा रहकर भी मुर्दाबाद है। काश आवाज पहुंच जाए। जो मिटाना चाहता था वो जिंदा रहकर भी मुर्दाबाद है, जो बचाना चाहता था वो शहीद होकर भी जिंदाबाद है। जब यजीद ने, बस आखिरी बात और फिर रब्ते मसाइल, जब यजीद ने ये ऐलान किया अपनी जीत का, अपनी कामयाबी का, तो पता है चौथे इमाम ने क्या कहा? लोग कहते हैं चौथे इमाम बीमार थे, मरीज थे, कमजोर थे, लागर थे। उससे बड़ा बहादुर कौन होगा जो हथकड़ियों और बेड़ियों में रहकर रसीद को ललकार रहा हो। वाह 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 वाह। इमाम ने कहा ठीक है, अगर तू कहता है ना तू जीता तो ठीक है, तू जीता, लेकिन आज से लेकर कयामत तक अगर तेरा दरबार सजे तो तू जीता, मेरे बाबा का आशा खाना सजे, तेरा जुलूस निकले तो तू जीता, हुसैन का जुलूस निकले। आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन का मकरूज है। आज कायनात हर कौम का, हर मजहब का, चाहे वो इमाम हुसैन को जानता हो ना जानता हो, लेकिन अगर उससे पूछिए पूरी कायनात का सबसे बड़ा रहबर कौन है तो वह आंखें बंद करके इमाम हुसैन का नाम लेगा। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी ऐसे दी है। मैं एक रवायत बयान करूंगा, मजलिस को तमाम कर दूंगा। ये सबील जनाबे सकीना के नाम पर है। नाम क्या लिखा है? प्यासी सकीना। मुझे नहीं मालूम इस मासूमा की प्यास कब बुझी, मुझे नहीं मालूम। एक रवायत बयान करूं और फिर मजलिस को तमाम करूं। एक आलिम दीन ने देखा कि जनाब सकीना ख्वाब में आई है और आकर देख कहती है सैयद मेरी कब्र में पानी भर गया है, मेरी कब्र को मुंतकिल करवा दे। उस आलिम ने एक बादशाह को बताया और बताने के बाद जब जनाब सकीना की कब्र को खोला गया तो बादशाह ने कहा आगा बेहतर है कि आप कब्र में उतरिए, आप सैयद सादे हैं। रवायत ने लिखा वो उतरे और उतर के जब ऊपर आए ना तो आके बेहोश हो गए। आगे जैसे भी सुनना है, साहिब औलाद है, आपकी भी बेटियां हैं, तारीख ने लिखा वो बेहोश हो गए। उनको जगा के जब पूछा गया ना तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, आज भी तमाचों के निशान वैसे ही है, आज भी कानों से खून बह रहा है, आज भी मैयत
मोहब्बत से कुर्ता इस तरह से लिपटा है, अगर उतारा जाए तो जिस्म की खाल भी उतर जाती है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबी अनकलबून। ये है अज़ादार हुसैन इब्न अली के, गज़लों कबूल मेरे मुरसल के नवासे। ये है अज़ादार हुसैन इब्न अली के, कर लो कबूल मेरे मुरसल के नवासे। अंजुमन हैदर है, अंजुमन हैदरी वल्लोर का मातम, हैदरी मातम गए। हैदरी मातम मेरे असग़र तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रही है। मेरे असग़र, दस्ता लगा लीजिए आप लोग, लाइन लगा लीजिए भाई। मेरे असग़र तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रही है। तेरी माँ को मुझसे सूरत है निगाहों में मेरी, आवाज दीजिए आप लोग। तेरी माँ को मुझसे सूरत है निगाहों में मेरी, आवाज दीजिए आप लोग भाई। तेरी माँ को मुझसे सूरत है निगाहों में मेरी, तेरी माँ को मुझसे सूरत है निगाहों में मेरी। तेरी यादों के चमन को तेरी माँ सजा रही है। मेरे असग़र तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रही है। मेरे असग़र तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रही है। तेरे बिन मौत से बदतर हुआ जाए लम्हा, तेरे बिन मौत से, आवाज दीजिए आप लोग, हुआ जाए लम्हा।
मौत से बचकर हुआ जाए लम्हा, तेरे बिन मौत से हुआ जाए लम्हा, तेरे बिन मौत से बचकर 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 हुआ जाए लम्हा, सहरा की उड़ाते तुझे माँ बुला रही है, मेरे असगर तुझे माँ बुला रहे हैं, तेरे असगर तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रहे हाय मेरे असगर तू कहाँ है, तुझे माँ बुला रही है। आगे बढ़िए भाई आप लोग।